सहनशीन पे तशरीफ फरमा कायदीन मजलिस, बारकस के बुजुर्ग, नौजवान साथियों और घरों में बैठकर सुनने वाली मेरी इज्जत माँ, पर्दा नशीन माँ और बहनों, हजरात, आज का ये जलसा इंतखाबी है और इंतखाबात का माहौल है और सारे मुल्क में पार्लियामेंट के इंतखाबात हो रहे हैं। तो हमारी रियासत में असेंबली के इंतखाबात हो रहे हैं। 5 बरस में एक मर्तबा अवाम अपने वोट के जरिए अपने नुमाइंदों का इंतखाब करती है और फिर अपने वोट के जरिए 5 बरस की हुकूमत का भी फैसला करती है। वक्त तो इंतखाबात के हैं, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि आज हमारा मुल्क एक इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रहा है। जब मैं ये बात कहता हूं कि नाजुक और खतरनाक दौर से भी गुजर रहा है, ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज फिरका परस्त ताकतें अपने फिरका परस्ती के जुनून में इस मुल्क को ज़हनी तौर से और क़ल्बी तौर से मजहब के नाम पर और हिंदुत्व के नाम पर और राष्ट्र के ख्वाब को हकीकत में तब्दील करने के जुनून में इस मुल्क को तबाही और बर्बादी के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिए है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कोई भी जमात, कोई भी क़यादत, कोई भी ताकत, कोई भी काम इंसानों के जुड़ने से बनता है, इंसानों के टूटने से नहीं बनता। कारवां बनता है तो लोगों के जुड़ने से, मुल्क बनता है तो आवाम के जुड़ने से, कोई काम बनता है तो लोगों के जुड़ने से। लेकिन आज बीजेपी, संघ परिवार, आरएसएस इस मुल्क के आवाम को जोड़ नहीं रही है, बल्कि इस मुल्क की आवाम को तोड़ रही है और तोड़ते हुए इस मुल्क के इख्तिदार को हासिल करना चाहती है। आज अगर हम ये संघ परिवार की तारीख पर अगर रोशनी डालें तो यही वो संघ परिवार है जिसने जब इस मुल्क पर अंग्रेजों की हुकूमत थी तो इस मुल्क का हर शहरी अंग्रेजों की गुलामी से आजादी के लिए जिद्दोजहद कर रहा था। कोई अपनी जान की बाजी लगा रहा था तो कोई अपना माल कुर्बान कर रहा था, कोई अपनी औलाद को कुर्बान कर रहा था इस मुल्क की आजादी के लिए। तो ऐसे उस वक्त में यही वो संघ परिवार के लोग थे जो हुकूमत ब्रिटिश के सामने माफी नामों को देकर जेलों से रिहाई करवाए थे। और यही संघ परिवार के लोग थे जो अंग्रेजों के मुखबिर बनकर हमारे मुल्क की आजादी के लिए जिद्दोजहद करने वाले उन लोगों की मुखबिरी किया करते थे। ये उनकी तारीख है। और आज जब ये मुल्क आजाद हो गया है और आजादी के इतने 66 बरस गुजार लिए हैं,
तो इस 66 बरस की आजादी की तारीख में कई नाइंसाफियां हुई हैं, लेकिन उन नाइंसाफियों पर जिक्र व तस्करा करने से पहले ये जरूर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की पैदावार या पैदाइश कब हुई। भारतीय जनता पार्टी वजूद में आई तो 80 के दहे में आई, और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के कितने अराकीन पार्लियामेंट थे? भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ 2 अराकीन पार्लियामेंट थे, एक वाजपेयी थे और दूसरा वरंगल से आंध्र प्रदेश की रियासत से। और आज 80 के दहे अगर हम ले लेते हैं तो आप बताइए कि 80 के दहे में जिस जमात पैदा हुई, जो जमात, वो जमात आज 2014 में दिल्ली के इख्तिदार पर अपने बलबूते पर बैठने और राज करने का ख्वाब देख रही है। तो आखिर 2 से 270 तक ये सफर इसने कैसे तय किया है, या फिर क्या एजेंडा था, क्या प्रोग्राम था, क्या मंसूबे थे, क्या इरादे थे जिसके तहत ये 2 से आगे बढ़ते हुए निकले? आज हमको इस पर गौर करना है। जिस जमात के 2 अराकीन पार्लियामेंट थे, उस जमात ने क्या क्या किया? सबसे बड़ा, जो मैं अपने तहरीर के इब्तिदा में मैंने कहा कि इस मुल्क को और इस मुल्क की आवाम को ये भारतीय जनता पार्टी जोड़ती नहीं है बल्कि तोड़ती है, तो उसकी सबसे बड़ी मिसाल है तो 1992 6 दिसंबर का वो सिया दिन, जिस दिन इस भारतीय जनता पार्टी ने बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि या वो मुतनाज़ा स्ट्रक्चर जिसको सेक्युलरिज्म की इमारत भी कहते हैं लोग, उस इमारत को शहीद करना, उस इमारत को ढाना, उस इमारत को गिरा कर किया, तोड़ कर किया, जोड़ कर नहीं किया। और उसके बाद में वो भारतीय जनता पार्टी बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि, वो मुतनाज़िया स्ट्रक्चर को तोड़कर आगे बढ़ती गई और आहिस्ता आहिस्ता इख्तिदार की तरफ बढ़ती गई। न सिर्फ बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि, वो मुतनाज़िया स्ट्रक्चर को तोड़ा, बल्कि उसके बाद एहतजाज करने वालों के सरों और सीनों पे गोलियां, और उसके बाद नस्ल कशी का फिसाद, तबाही और बर्बादी का सिलसिला, और फिर ताड़ा के नाम पर हजारों बेकसूर हिंदुस्तानी मुसलमानों को जेलों में डाला गया, उनको सजा दिलाई गई। और फिर ये भी आपको याद दिलाऊं कि बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि, मुतनाज़ा वो ढांचा जिसको ये कहते हैं स्ट्रक्चर, और मैं कहता हूं मुसलमान बाबरी मस्जिद कहते हैं, उसको तोड़ने से पहले लाल कृष्ण आडवाणी ने हिंदुस्तान में रथ यात्रा निकाली, और रथ यात्रा जहां जहां से गुजरती गई वहां से न सिर्फ मईशत को तबाह बर्बाद करती गई, बल्कि हिंदुस्तानी आवाम को आपस में लड़ाती हुई आगे बढ़ती गई, फिर खवाराना फिसाद करवाती हुई आगे बढ़ती गई, नफरत अंगेज तकारीरें करती हुई आगे बढ़ती गई, भड़काते हुए, लड़ाते हुए, लोगों को आपस में एक दूसरे से लड़ने पर उकसाते हुए, मुश्तइल करते हुए आगे बढ़ते गए। और फिर बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि या वो सेक्युलरिज्म की निशानी तोड़ दी गई, और उसके बाद हिंदुस्तान की तारीख बदली।
फिरका परस्ती अपने कदम को जमा कर हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व के नाम पर इस मुल्क में नफरत की फिजा को पैदा करने में कामयाब हुई। आगे बढ़ते गए और आगे बढ़ते गए तो सिर्फ नफरत की सियासत वजूद में नहीं आई, हिंदुत्व ताकतों का वजूद, उनकी ताकत बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि या मुतनाज़ा स्ट्रक्चर की शहादत के बाद नहीं हुआ, बल्कि एक और चीज हुई। वो एक और चीज ये थी कि हिंदुस्तान में जमहूरियत पर से एतमाद चंद नासमझ नादान लोगों का उठने लगा और वो जमहूरियत के रास्ते से हटने लगे। इसके जिम्मेदार भी कौन है? संघ परिवार है, बीजेपी, आरएसएस है। मैं अपने उन जुमलों को दोहराना चाहता हूं जो मैंने ऐवान असेंबली में कहा और आज इस बारकस के मैदान में भी फिर से दोबारा दोहराता हूं। 1992 से पहले फिरका वाराना फिसादात होते थे, लड़ाइयां होती थी आपस में, लेकिन कभी भी बम धमाके नहीं हुए, कभी भी कोई लश्कर के नाम पर नहीं आया, कोई आईएसआई का एजेंट नहीं आया और कोई दहशतगर्दी इस मुल्क में नहीं होती थी। लेकिन बयानों के बाद दहशतगर्दी का सिलसिला शुरू हुआ। बाज लोग जमहूरियत के रास्ते से हटकर दूसरे हमारे मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में आ गए और मुल्क के दुश्मन जो लोग हैं उनके आलाकार बन गए। और वो कौन और किसकी वजह से हुआ? अगर हिंदुस्तान में बयानों के बाद जितनी भी दहशतगर्दी हुई है, उस दहशतगर्दी को जन्म देने वाली कोक का नाम बीजेपी, संघ परिवार और आरएसएस है। अगर ये लोग बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि या मुतनाज़िया ढांचे को गिराते नहीं तो इस मुल्क में एक तरफ नफरत की सियासत वजूद में नहीं आती और दूसरी तरफ हमारे मुल्क के नौजवान जमहूरियत के रास्ते से हटकर भटक कर गैर जमहूरी, गैर दस्तूरी और मुल्क दुश्मन लोगों के आलाकार नहीं बनते। मैंने असेंबली में कहा और आज भी इस बात को दोहराता हूं, ये आगे बढ़ते गए। भारतीय जनता पार्टी, संघ परिवार, मैं पूछना चाहता हूं इनके पास हमारे मुल्क को बनाने का क्या कंट्रीब्यूशन है? इन्होंने क्या दिया है इस मुल्क को? किस तरीके से बनाया है, सजाया है, संवारा है? इनके पास कुछ नहीं है। इनके पास अगर कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ हिंदू राष्ट्र को कायम करना, और अगर कुछ है तो मुसलमानों को, जो इस मुल्क की सबसे बड़ी अखिलियत है, उनके ऊपर जहर उगलना, उनके आबादियों को जलाना, उनको डराना, उनको धमकाना, उनकी इज्जतों को लुटवाना, उनकी इस्मतों को लुटवाना, उनके बच्चों को जेलों में डालना, उनका कत्ले आम करना और उनको डराकर इख्तिदार को हासिल करना। इसके अलावा क्या है बताइए? बीजेपी के पास और क्या है बताओ? अगर कोई मेरे से सवाल करे कि मैंने क्या दिया इस मुल्क को, अरे तो मैंने इस मुल्क को बहुत कुछ दिया है। इस मुल्क की आजादी के लिए जाने दी। उलमाओं ने सूली पर लटकना गवारा किया। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने जामे शहादत नौश फरमाई, तो बहादुर शाह जफर ने जंग आजादी में लड़कर कैद की आलम में इस मुल्क से बाहर ले जाया गया। तो उसके बाद में इस बात को कोई फरामोश नहीं कर सकता कि हमारी कई कुर्बानियां हैं। इन कुर्बानियों के साथ ये भी एक हकीकत है कि
इस मुल्क की सबसे बड़ी अखिलियत ने इस मुल्क में मोहब्बत के जरिए, सेक्युलरिज्म के जरिए इस मुल्क को सजाया है, संवारा है, तो ताज की खूबसूरती दी है, तो कुतुब मीनार की बुलंदी दी है, तो इस मुल्क के लाल किले पर जहां पर हमारा वजीर आजम झंडा चढ़ाता है, वो लाल किले को भी हमारे ही आबा व अजदाद ने बनाया है। और अगर आज हमारी वफादारी पर शक व शुबात की उंगलियां उठाने वालों, अगर इस मुल्क के लिए सबसे बड़ा खतरा अगर कोई है तो वो संघ परिवार, बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, ये सबसे बड़े खतरा है इस मुल्क के लिए। आज कोई समझ नहीं रहा है। आज मैं यहां खड़े रह के कह रहा हूं कि ये लोग इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र में तब्दील करना चाहते हैं। आप बताइए कि बाबरी मस्जिद की शहादत, फिर नरेंद्र मोदी, ये नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के वजारत उज़्मा का उम्मीदवार बनता है, प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट। क्या सलाहियत है, क्या काबिलियत है, क्या इकोनॉमिक्स पे या इकोनॉमी पे, माशी मैदान में माहिर है, क्या मैदान तारीख में माहिर है, मैदान हिसाब में माहिर है, मैदान जोग्राफिया में माहिर है, किस में माहिर है? किसी में माहिर नहीं है। ये अगर माहिर है तो अपने ही रियासत में रहने वाले, अपने ही मुल्क के बाशिंदों को आपस में लड़ाने में माहिर है, काटने में माहिर है, जलाने में माहिर है, लूटने में माहिर है, इस्मतों को लुटाने में माहिर है, हमारे बच्चों को यतीम करने में माहिर है। इसके अलावा क्या है? 2002 के फिसादात, अगर किसी को मेरी तकरीर, मेरे जुमले, मेरे अंदाज अगर पसंद नहीं आते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं, 2002 को अगर निकाल देंगे तो मोदी के पास क्या है जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार बनाए? क्या है? कुछ नहीं है। सिर्फ हिंदुस्तान के रहने वाले हिंदुस्तानियों को जलाने का सर्टिफिकेट है, काटने का सर्टिफिकेट है, लुटवाने का सर्टिफिकेट है, उनको यतीम करने का सर्टिफिकेट है, उनकी इस्मत और आबरू को लूटने का सर्टिफिकेट है। उसके अलावा क्या है बताओ? और अगर आज ये मुल्क की सियासत इस सिमत में जा रही है, वही लीडर बनेगा जो ज्यादा जलाएगा, ज्यादा काटेगा, जो ज्यादा लूटेगा। अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, कल को एक गुजरात करने वाला आज वजीर आजम का ख्वाब देख रहा है, तो कल को जो ज्यादा गुजरात करेगा वो सबसे बड़ा अहल बन जाएगा वजारत उज़्मा के कुर्सी पे बैठने का। क्या ये सियासत लाना चाहते हैं इस मुल्क में? आप बताइए। अरे आज अकबरुद्दीन ओवैसी तहरीर करता है तो उसकी तहरीर पसंद नहीं आती, लेकिन मेरी तहरीर इजहार हक है और हक कहता हूं, किसी से डरता नहीं हूं, सिर्फ अल्लाह और रब्बुल आलमीन से डरता हूं, अल्लाह के आगे झुकता हूं। इनके पास क्या है? और आज फिर क्या कहते हैं? राम मंदिर की तामीर करेंगे दायरे दस्तूर में, मौजूदा दस्तूर में क्या राम मंदिर की तामीर की गुंजाइश है? यहां स्टेज में कानूनदामी बैठे मजमे में है, मौजूदा हिंदुस्तानी दस्तूर में कोई गुंजाइश नहीं है राम मंदिर की तामीर की, तो फिर कैसे बनाएंगे? मतलब यही है कि ये लोग दस्तूर को तब्दील करना चाहते हैं
और दस्तूर के तब्दीली के जरिए दस्तूर में वो गुंजाइश को लाना चाहते हैं, अपने तादाद को बढ़ाकर, अपने नुमाइंदों को मुंतखब करवा कर, और दस्तूर में वो गुंजाइश को लाकर न सिर्फ राम मंदिर बनाएंगे, बल्कि अगर इनको तादाद आ जाएगी अरकान पार्लियामेंट की, तो ये लोग इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बना देंगे, सेकुलरिज्म का भी खात्मा कर देंगे। ये इनका मंसूबा है, ये इनका इरादा है। और आज इनके मंसूबों और इरादों पर अगर कोई बिजली बनकर चमक रहा है तो वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, वो असदुद्दीन ओवैसी है, वो अकबरुद्दीन ओवैसी है। इसलिए आज इनको हमसे नफरत है, इसलिए आज ये हमारी आवाज को दबाना चाहते हैं, इसलिए आज ये हमको कमजोर करना चाहते हैं, इसलिए आज ये हमको यूपी जाने नहीं देते, इसलिए आज ये हमको महाराष्ट्र जाने नहीं देते, इसलिए आज ये हमको कर्नाटक नहीं जाने देते। अरे अगर तुम में हिम्मत है, अगर हम कमजोर है, छोटी जमात है, तो फिर इतनी घबराहट क्यों? हमको यूपी जाने दो, महाराष्ट्र जाने दो, कर्नाटक जाने दो, हम जब जाएंगे तो बता देंगे कि कैसा इनकलाब लाएंगे कि तुम्हारे हिंदू राष्ट्र के ख्वाब को चुकना चूर कर देंगे और इस मुल्क के सेकुलरिज्म की हिफाजत करेंगे। ये लोग इस मुल्क को तोड़ना चाहते हैं। आज बताओ, जो आज अकबरुद्दीन ओवैसी पे तनकीद करता है, मैं उससे पूछना चाहता हूं, 67 बरस की आजादी की तारीख में सबसे पिछड़ा हुआ कौन, सबसे कमजोर कौन, सबसे तालीम में कमजोर कौन, रोजगार में सबसे पीछे कौन, सनत के मैदान में सबसे पीछे कौन, बस्तियों में, आबादियों में बुनियादी सहूलतों से महरूम कौन? गोपाल सिंह कमेटी की रिपोर्ट उठाओ, सच्चर कमेटी उठाओ, रंगनाथ मिश्रा उठाओ, सारी रिपोर्टें कहेगी कि माशी तौर पे कमजोर मुसलमान, रोजगार में कमजोर मुसलमान, सनत के मैदान में कमजोर मुसलमान, तालीम के मैदान में कमजोर मुसलमान, बुनियादी सहूलतों में कमजोर मुसलमान, बैंक से खर्जात दिए जाते उसमें सबसे कम तनासुब मुसलमान, फिर जेलों में सबसे ज्यादा मुसलमान, फिसादात में तबाह होने वाले मुसलमान, रिलीफ कैंपों में जीने वाले मुसलमान। अरे आप बताओ, अगर आज मैं ये मुतालबा करता हूं कि हिंदुस्तान में जो हक नरेंद्र मोदी का है वही हक अकबरुद्दीन ओवैसी का भी है। नरेंद्र मोदी कोई पहले दर्जे का शहरी नहीं है कि जो अकबर ओवैसी दूसरे दर्जे का शहरी है, नहीं, हम सब बराबर के शहरी हैं। जितना हक नरेंद्र मोदी को मिलता है उतना हक मैं मुसलमान को भी चाहता हूं, उतना हक मैं दलित को भी चाहता हूं, उतना हक मैं बीसी को भी चाहता हूं। क्या मुतालिबा मेरा गलत है? बताइए। अगर किसी को अकबर ओवैसी की तकरीर पसंद नहीं, आवाज पसंद नहीं, तो मेरा सवाल है, बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि, डिस्प्यूटेड मुतनाज़िया स्ट्रक्चर 6 दिसंबर 1992 को शहीद हुआ। मैं पूछना चाहता हूं कितने बरस हो गए? 20 बरस से जायद, 22 बरस, 22 बरस में अगर मेरी बात सही है, आपके दिल को छू रही है, अगर आप उससे मुत्तफिक हैं तो एक जोरदार नारा लगाना और कहना कि सही है। 22 बरस लग गए, क्या एक भी बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि, मुतनाज़िया स्ट्रक्चर को गिराने वाले, तोड़ने वाले
वालों को सजा दी गई क्या बताओ? मेदक में मुतंगी रुद्रारम की मस्जिद गिरा रहे थे, हम गए, बचाए, मुकदमा भी हुआ, जेल में भी गए, जमानत भी लिए और फिर बाहर भी आए। अडवाणी को जेल में डाले, विनय कटियार को जेल में डाले, उमा भारती को जेल में डाले। अरे मेरा यही तो मुतालबा है, यही तो है मेरी आवाज। अगर जवाब दे सकते हो तो इसका जवाब दे दो। हेट स्पीच, हेट स्पीच, अरे हेट स्पीच की बड़ी फिक्र है, हेट डीड्स की फिक्र नहीं है। मतलब हेट अल्फाज की बड़ी फिक्र है, नफरत की तहरीर की ऊपर तवज्जो है, लेकिन नफरत के इक़दामात और नफरत के फैसलों पर कोई सजा नहीं होती। अल्फाज थे, वहां तो पूरा काम कर दिए, सजा दिए। अरे वो छोड़ो, मुझ पर तनकीद करने वालों, दूसरा सवाल मेरा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाली गई, कंटेम्प्ट ऑफ पिटीशन डाला गया, बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर पे 22 साल हो गए, अब तक नंबर पे नहीं आया। क्या ये इंसाफ का तकाजा है? बताओ, मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जो मुझ पर तनकीद करते हैं, जिन लोगों को अकबर ओवैसी पसंद नहीं, अकबर ओवैसी के अल्फाज, अकबर ओवैसी की तहरीर पसंद नहीं, मेरा उनसे सवाल है, नफरत की सियासत करने वाले, नफरत के इक़दामात करने वाले, इस मुल्क को बांटने वाले और इस मुल्क के सेक्युलरिज्म के ढांचे, बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि को शहीद करने वाले लोगों को आखिर ये मुल्क और आखिर इस मुल्क के सरबराह आखिर कब सजा देंगे? कब इनको जेल में डालेंगे? कब इनको हथकड़ियां डालकर जेल की काल कोठरी में बंद करेंगे? क्या मेरा सवाल गलत है? पार्लियामेंट पे हमला हुआ, हमला करे, गलत करे, मजम्मत करते हैं, कोई भी हो सजा देनी चाहिए। पार्लियामेंट पे हमला करने वाले को फांसी की सजा हुई, पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट को धोखा देने वालों को कब सजा होगी? पार्लियामेंट के अंदर खड़े रहकर ये बीजेपी आरएसएस वाले हिंदुस्तान की पार्लियामेंट को भरोसा दिए, एतमाद दिए कि चाहे कुछ हो जाओ, बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि, मुतनाज़िया ढांचे, वो स्ट्रक्चर की हिफाजत की जाएगी। हमला एक बाहर का था, सजा हो गई। ये अंदर के हमलावारों को कब होगी सजा? मैं ये पूछता हूं ना तो मैं बुरा दिखता हूं? क्या मेरी बात गलत है? बताओ। अरे यही नहीं, बाबरी मस्जिद के बाद बंबई जला, बंबई लुटा, बंबई के हिंदुस्तानियां आपस में लड़े और बंबई कटा, इस्मत लुटी, आबरू लुटी, सब कुछ हुआ। उसके बाद बम धमाके हुए, गलत हुआ, मजम्मत करते हैं। मासूमों की जान लेने वाले दरिंदों की हम मजम्मत करते हैं, लेकिन मेरे भाई, बम धमाकों के जिम्मेदार लोगों को, टाइगर मेमन और दूसरे साथियों को सजा हो गई। एक तरफ उनको सजा, ठीक है, सही हुआ, सजा हुई, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए।
लेकिन बंबई को जलाने लुटाने वाले वो शिवसेना के लोग और शिवसेना का सरबराह जब मरता है तो सरकारी एजाजात के साथ आखिरी रसूमात अंजाम दिए जाते हैं। बाल ठाकरे के, वाह, क्या ये भी बात मेरी गलत है? आप बताइए। श्री कृष्णा कमेटी बनी, रिपोर्ट आई और सब कुछ बता दिया कि इसने जलाया, इसने काटा, इसने लूटा, इसने बच्चों के गलों पे छुरियां चलाई। अरे बताओ कितनों को सजा हुई, कितनों को जेल में डाला? फिर मैं कुछ बोलूं तो हेट, अकबर ओवैसी वैसा जबान बंद कर दो, जेल में डाल दो। सुब्रमण्यम स्वामी बोलता है, इदारिया आया कि हिंदुस्तान के सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान को वोट देने के हक से महरूम कर देना चाहिए। क्या है बताइए? क्या जेल में नहीं डाल सकते? क्या केस बुक नहीं कर सकते? मुजफ्फरनगर का फिसाद, कैसा फिसाद? रिलीफ कैंपों में आ गए, बाजा बजा बजा के इस्मतों को लूटा गया, आबरू को लूटा गया। फ्रंट लाइन मैगजीन को निकाल कर पढ़ लो, आपके आंखों से भी आंसू आएंगे। ऐसा हुआ मुजफ्फरनगर में। कौन भड़काए फिसाद? पुलिस के हिसाब से, एफआईआर के हिसाब से बीजेपी के लोग जिम्मेदार। ये लोग की वजह से फिसाद भड़का, फिसाद हुआ और वहां की पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया, उनको गिरफ्तार किया, जेल में थे। जेल से निकल के आए तो मोदी के जलसे में जो जेल में गए थे, स्टेज पे उनकी ताजपोशी हुई, उनकी फूलपोशी हुई, सालपोशी हुई, तहनीयत दी गई। मैं पूछना चाहता हूं, क्या कातिलों को तहनीयत देने वाली का नाम बीजेपी है? क्या इस्मतों को लुटाने वालों को फूल पहनाने वाली बीजेपी है? क्या बच्चों को यतीम करने वालों को सालपोशी करने वाली बीजेपी है? भारत मां, भारत मां, भारत माता कहते हो। मैं पूछना चाहता हूं, क्या बाबरी मस्जिद की शहादत, मुजफ्फरनगर का फिसाद और फिर गुजरात का फिसाद, क्या भारत मां के माथे पर कलंक का धब्बा नहीं है जो बीजेपी वालों ने दिया है? क्या गलत है? मेरी बात बताओ। अरे ये लोग भारत मां कह के भारत मां को तकलीफ देते हैं, भारत मां को बांटते हैं, भारत मां की औलाद का खून बहाते हैं। इनका नाम संघ परिवार है। और आज इस संघ परिवार से अगर कोई मुकाबला कर रहा है तो वो मजलिस है और समझ रहे हैं कि जेल में डालेंगे तो डर जाएंगे, ऐसा करे तो डर जाएंगे। अरे मौत तो बराख है, आनी ही आएगी। मोदी को क्लीन चिट मिल गई, कोर्ट दे दिया। अरे मेरे भाई, आप भी जानते हैं नामपल्ली कोर्ट में अगर कोई मुकदमा जीत गए या हार गए तो उसके बाद मुकदमा कहां जाता? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में हारने के बाद नई डिवीजन बेंच, हाई कोर्ट में, सही। फिर वहां हारने के बाद सुप्रीम कोर्ट। नामपल्ली कोर्ट नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी तो हो गया। अरे अभी हाई कोर्ट बाकी है, डिवीजन बेंच बाकी है, सुप्रीम कोर्ट बाकी है। हमको इस मुल्क के अदलिया पर भरोसा है और हमको उम्मीद है कि इस मुल्क का अदलिया और ये मुल्क का कानून इस कातिल नरेंद्र मोदी को जरूर सजा देगा और जरूर इसको जेल भेजेगा। अरे ये बातें कोई नहीं कह सकता सिवाय हमसे।
क्योंकि हम अल्लाह से डरते हैं, किसी से नहीं। अरे हमारी वफादारी पे शक करने वालों, पहले भी कहा, अभी भी कहता हूं, ये मुल्क मेरा था, मेरा है, मेरा रहेगा। इस मुल्क को मैंने सजाया है, संवारा है, और मेरी मुल्क के सजावट पे, मेरे मुल्क के सेक्युलरिज्म पे, मेरा मुल्क पर 1000 मर्तबा अगर कोई मुसीबत आएगी तो खुदा की कसम सबसे पहले अपने सीने को पेश कर कर इस मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जान और जाम शहादत नौश फरमाने वाले का नाम अकबरुद्दीन ओवैसी होगा। हम मुल्क के गद्दार, हम गद्दार। मैं इतनी फेरिज बताया, क्या यह मुल्क से गद्दारी नहीं? कानून क्या सिर्फ हमारे लिए है? दिल्ली में इस्मत लुटी, मजम्मत करते हैं, गलत, खराब, मोमबत्तियां लेके सब निकल गए। गुजरात में इतनी इस्मतें, इज्जतें हिंदुस्तानी औरत की लुटी। बंबई में फिसादात में हिंदुस्तानी औरत, हिंदुस्तानी मां, हिंदुस्तानी बहन की लुटी। फिर अब मुजफ्फरनगर में भी हिंदुस्तानी मां, बहन, बेटी की इस्मत लुटी। एक भी मोमबत्ती नजर नहीं आई। अरे मैं कहूं तो फिर बोलेंगे दूसरों की इज्जत इज्जत, दूसरों की आबरू आबरू, हमारी इज्जत इज्जत नहीं, हमारी आबरू आबरू नहीं, हमारी मां मां नहीं, हमारी बहन औरत नहीं। क्या मैं पूछना चाहता हूं? अरे यही बात है जो हम करते हैं, इनको बुरा दिखता। आज लोग कह रहे हैं नरेंद्र मोदी आ गया तो। मुझसे एक प्रेस वाले ने सवाल किया, अकबर साहब आप नरेंद्र मोदी से खाइफ हैं या उनका खौफ बता रहे हैं? मैंने मुस्कुरा कर उस प्रेस वाले को जवाब दिया, नरेंद्र मोदी अकबर ओवैसी के लिए खतरा नहीं है, या अकबर ओवैसी के भाइयों बहनों के लिए खतरा नहीं है, अकबर ओवैसी के घर या उसकी बस्ती के लिए खतरा नहीं है। नरेंद्र मोदी खतरा है तो इस मुल्क के लिए है, इस मुल्क की सेक्युलरिज्म के लिए है, और इस मुल्क की अखंडता जो बोलते हैं उसके लिए है। हमारे लिए नहीं है। तो वो कहने लगा, अकबर साहब क्या बोल रहे हैं? मैंने हाँ, बीजेपी इख्तियार पर आएगी ना तो महात्मा गांधी जो बरसा बरस से अनटचेबिलिटी, छूत छात के ऊपर जो लड़कर इस मुल्क से खत्म करे हैं, बीजेपी आने के बाद, हिंदुत्व हिंदू राष्ट्र के बाद, वो इस मुल्क में छूत छात, जात पात को ला देंगे। और खतरा इस मुल्क में बीजेपी संघ परिवार से अगर किसी को है तो सेक्युलरिज्म को है, हमारे मुल्क को है, इस मुल्क के दलित और बहुजन समाज को है। उसके बाद में अकबर ओवैसी को, अकबर ओवैसी 50,000 फिसादात में कटा, लुटा, तबाह हुआ, बर्बाद हुआ, फिर भी आज खड़ा है, तुमको ललकार रहा है। बाबा तुम अपनी फिक्र कर लो, हमारे लिए क्या गलत कह रहा हूं क्या? बोलिए। ऐसा हो गया जैसा बोलते हैं ना कि मां से ज्यादा चाहिए पापा कुटनी कहलाई। बड़ी इनको हमारी फिक्र। अरे हम जैसा भी थे, है, रहेंगे, इज्जत के साथ, वक़ार के साथ, ताकत के साथ, खुव्वत के साथ मुकाबला करते करते रहेंगे। और जरूरत पड़ी तो इस मुल्क के लिए अपने जानों की बाजी लगाकर इस मुल्क के इत्तेहाद को कायम रखेंगे, दाम रखेंगे, और हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान को बनने नहीं देंगे।
आज हम यही बात कहते हैं तो इनको बुरा दिखता है। अरे आप बताइए, इतनी फेरिस्त मैंने आपको बयान की, उसके बाद हम आप ही नहीं बोले। मस्जिद गिरा दिए, राम जन्मभूमि मुतनाज़िया स्ट्रक्चर गिरा दिए, आह नहीं बोलना। गोलियां चला दिए, आह नहीं बोलना। फिसाद बर्पा कर दिए, आह नहीं बोलना। हमारी मां बहन की इस्मत लुटा दिए, आह नहीं करना। हिंदुस्तान को बांट दिए, आह नहीं करना। हिंदुस्तान की मां बहन की इस्मत को लुटा दिए, आह नहीं करना। हिंदुस्तान के मासूम बच्चों के गलों पे छुरियां चला दिए, आह नहीं करना। बच्चों को जेल में डाल दिए, आह नहीं करना। अरे मुजफ्फरनगर का फिसाद हो गया, आह नहीं करना। गुजरात जला दिया गया, आह नहीं करना। और बंबई जला दिया गया, आह नहीं करना। इसीलिए तो कहता हूं, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो हदल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। बताओ मेरे भाई, क्या गलत है मेरी बात? और फिर लोग पूछते हैं, अकबर साहब 5 बरस में क्या करें? 5 बरस में आखिरी 2-3 महीने में बाप की छोड़ी हुई शेरवानियों को झटक कर पहनकर मोदी बीजेपी संघ परिवार के आलाकार बनकर मीर सादिक मीर जाफर की तरह हमारी सफों में इंतशार पैदा करने वालों, मुझसे सवाल करने वालों, क्या किया? अरे कुछ नहीं किया। अभी भी इंतखाब से हट जाता हूं। जो भी मेरी तकरीर चाहो रट लो, 15 मिनट मेरी तकरीर कर लो, मैं हट जाता हूं। कुछ नहीं। मैं स्कूल बनाया, कॉलेजा बनाया, नैक का सेंटर, ये वो करोड़ों रुपये का काम कराया, लेकिन उसके बाद भी कहेंगे कि कुछ नहीं करे। तो ठीक है बाबा, कुछ नहीं करे, तुम एक काम कर दो, अकबर ओवैसी जैसी तकरीर कर दो, बस। अरे आज लोग पूछते हैं अकबर ओवैसी ने क्या किया? अरे अल्हम्दुलिल्लाह, अकबर ओवैसी ने हिंदुस्तान को पैगाम दे दिया, कहा कि सुनाने का दौर गया। तुम सुनाते थे, हम सुनते थे, अब हम भी सुनाने निकले, सुनो हमको भी। नहीं तो ये समझ रहे थे हम गूंगे। हम भी बता दिए कि हमारे हलक में भी जबान है। तुम एक बोलेंगे तो 1000 बोलना, हमारे चुटकियों का खेल है। अरे आज लोग समझे अकबर ओवैसी कमजोर हो गया। लोग बोले अरे नहीं, हमले के बाद आवाज चले गई, तहरीर नहीं आ रही, नहीं होने वाला है। क्या क्या बोले बोलने वाले, बहुत बोले। लेकिन मैं आज इन बातों पे तवज्जो दिए बगैर अहलियाना ने बारकस सारे कबाइल से ताल्लुक रखने वाले मेरे अरब भाइयों से ये बात जरूर कहूंगा कि आपका अकबर ओवैसी का खानदान, उसकी आल, उसकी औलाद सब ममनून है, मशकूर है। बारकस वालों के साथ साथ हैदराबाद के सारे मुसलमानों की, कि अगर आपकी दुआ ना होती तो शायद मैं आज जिंदा नहीं होता। शायद आज बारकस से हटकर जो लोग आए हैं उनसे भी कहूंगा, ये बारकस को बारकस न समझो, ये अकबर ओवैसी का बारकस है और बारकस वालों का अकबर ओवैसी है।
अरे बारकस के कई घरों में रोजे रखे गए, दुआएं की गई, मेरे लिए मन्नतें की गई। मैं एहसानमंद हूं सारे मुसलमानों के साथ साथ बारकस के खवातीन का, बारकस की माओं का, बारकस की बहनों का, हैदराबाद की हर मां, हर बहन का, हर बुजुर्ग का, हर नौजवान का, हर मासूम का, कि अगर आपकी दुआ ना होती तो शायद आज अकबरुद्दीन ओवैसी आपके सामने जिंदा खड़ा नहीं होता। और बारकस के लोगों से भी कहूंगा, अकबरुद्दीन ओवैसी के दिल में आपके लिए कोई मैल नहीं है, अल्लाह बेहतर जानता। ये लोग गुमराह कर रहे हैं आपको। अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपने जिंदगी में जो कुछ कर सकता था किया है अपनी आवाम के लिए, और अल्लाह का शुक्र है कि अकबरुद्दीन ओवैसी का जब खून बहा तो अल्हम्दुलिल्लाह सरजमीन चंद्रायन गुट्टे पर ही गिरा, सरजमीन चंद्रायन गुट्टे पर ही टपका। लोग अपने पसीनों से कारवां को सींचते हैं, कारोबार को सेंचते हैं, लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी ने चंद्रायन गुट्टे को अपने पसीने के साथ साथ अपने खून से सेंचा है इस हलके को। और मुझे उम्मीद है कि चंद्रायन गुट्टे की आवाम अकबरुद्दीन ओवैसी के वो गिरते हुए खतरे खून को रायगा होने नहीं देंगे। अकबरुद्दीन ओवैसी का मुकाबला आज संघ परिवार से है, आरएसएस से है, बीजेपी से है, बजरंग दल से है, इस मुल्क के सेक्युलरिज्म को खत्म करने वालों से है, एक्सा सिविल कोड नाफिज करने वालों से है, गुजरात के फिसादात करवाने वालों से है, मुजफ्फरनगर को जलाने वालों से है, हमारी इस्मत और आबरू को लूटने वालों से है। तुम अब इस तुम्हारे सिपाही को कमजोर होने नहीं देना। आज लोग कहते थे मजलिस पुराने शहर की जमात है। बारकस के बहुत लोग सऊदी अरब, दुबई, कतर, इमारात हर जगह हैं। अरे जब एक मेरा भाई कहता है कि मैं हैदराबाद से हूं तो फौरन लोग कहते हैं अरे हैदराबाद वो जहां अकबर ओवैसी का है, क्या है या नहीं बताइए। और उसके बाद कहते हैं कि अगर हैदराबाद जाना हुआ तो हमारा सलाम भेजना अकबर ओवैसी को। अरे बताओ, आपकी आवाज को हिंदुस्तान नहीं दुनिया के कोने कोने में पहुंचा दिया है मैंने। अल्हम्दुलिल्लाह। आदिलाबाद की जेल में ले गए पुलिस वाले। अरे इनका और मेरा तो बहुत पुराना रिश्ता है। बोलता था ना मैं, दुल्हा भाई बहुत पुराना रिश्ता है। आदिलाबाद की जेल गए। अरे भाई 40 दिन जेल में रहा, चलना नहीं आता था, जिस्म में दर्द था, पेट में, नीचे सो नहीं सकता, यहां गोली है, इधर अंतड़ियां पलटे हुए हैं, इधर गुर्दे खराब है, इधर फसली टूटी हुई नीचे चुभ रही है, ये हाथ कमजोर है। अरे इन लोगों ने सोने के लिए, ओढ़ने के लिए एक ही चद्दर दी। सर्दी है, गर्म पानी नहीं दिया, खाना नहीं दिया, दवाइयां नहीं दी, लेकिन उसके बाद भी अकबरुद्दीन ओवैसी टूटा नहीं। अरे लंदन से आया तो अल्हम्दुलिल्लाह मुस्कुराते मुस्कुराते आया। क्या कोई खौफ था? कोई परेशानी थी? अरे खुदा की
कसम अकबरुद्दीन ओवैसी कभी ना परेशान होगा ना खौफ होगा। दुनिया देख लेगी। अगर तख्तेदार पे सूली पर भी चढ़ रहा है तो अकबर ओवैसी अपने चेहरे के ऊपर नकाब नहीं ओढ़वाएगा, मुस्कुराते हुए दुनिया को बताते हुए जाएगा कि मैं मेरी कौम मेरे मिल्लत का हीरो हूं, देखो मौत से घबराता नहीं हूं। अरे जेल गया, तकलीफ उठाया, अपनी जात के लिए नहीं, अपनी इज्जत अपनी शोहरत के लिए नहीं, आपके लिए। दुनिया को बताना था कि हम भी जबान रखते हैं। दुनिया को बताना था कि हमारा सीना भी जल रहा है, हम में गुस्सा है, हम में नाराजगी है, हमको इंसाफ दो, हमको हक दो। अकबरुद्दीन ओवैसी की जबान हिंदुस्तान में एक इनकलाब बर्पा कर सकती है। यही डर है, यही खौफ है इनको। आज बारकस में खड़े होकर ऐलान कर रहा हूं, कभी मैंने कहा था कि बच्चों के हाथ में बस्ता कलम किताब थमाऊंगा, 4 स्कूल बना दिया, अब जूनियर कॉलेज बनाऊंगा आइंदा 5 बरस में। और यह भी ऐलान करूंगा, जो पुलिस वाले अकबर ओवैसी को पकड़ के ले गए थे ना, अकबर ओवैसी के स्कूल के बच्चों को ऐसे पढ़ाऊंगा, ऐसे पढ़ाऊंगा, ऐसा काबिल बनाऊंगा कि वो IAS और IPS बनेंगे। और बनने के बाद अकबरुद्दीन ओवैसी उन्हीं पुलिस वालों को, मेरे स्कूल के मेरे बच्चों को सलूट मारता हुआ खड़ा करके दिखा देगा इंशाअल्लाह। मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा दिन होगा वो, इंशाअल्लाह। मेरी आवाज जहां तक जा रही है, उनसे कहूंगा अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाना बस करो, IAS IPS IFS IRS बनाना शुरू करो। सियासी मैदान में मैं देख लूंगा, ब्यूरोक्रेसी मामले में तुम देख लेना। अवामी मैदान में ये देख लेंगे ना इंशाअल्लाह। अभी और बहुत कुछ कहना सुनना है। जलसे होते रहेंगे, बातें होती रहेंगी, लेकिन अहलियाना ने बारकस से कहूंगा कि खुदारा अपने दिलों को साफ करो। अकबरुद्दीन ओवैसी तुम्हारा है, ये बस्ती मेरी है, मैं बस्ती का हूं, आप मेरे हैं, हम सब मिलकर काम करेंगे। मजलिस का निशान अब मेरी गिज़ा, मेरा हदिया, मेरी ताकत, जोरदार नारा है। वहां से भी आवाज आना, यहां से भी आना। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। नहीं, मोदी को हिलाना है, बीजेपी संघ परिवार को पैगाम देना है कि तुम्हारा हिंदू राष्ट्र का हाथ आज चुकना चूर हो गया, चुकना चूर हो गया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। अल्लाह आप सबको, हमको नेक बनाए, एक बनाए। और अल्लाह से दुआ है आखिर में कि अल्लाह जनाब अब्दुल्ला खरमोशी साहब जो हमारे दरमियान में नहीं है, अल्लाह उनको जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमाए। और बारकस के जो मरूमीन आज हमारे साथ नहीं है, अल्लाह इनको भी जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। हमारे सारे भाई बुजुर्ग जो नहीं है दुनिया में, अल्लाह उनको भी जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए।